हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन विंग जूनियर्स के साथ ये सिटी मिस्ट्री कंप्लीट करके ये सिटी के बाहर आ गया था। वो लोग एक होटल में रुके थे जहाँ पर लंजन ड्रंक हो गया था एंड देन लंजन एंड विंग ने किस भी किया था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को अब सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे। लंजन विंग एक कॉर्नर में खड़े थे एंड सामने बाकी जूनियर्स फिर से मिलने का प्लान बना रहे थे। या तो वो लोग नाइट में मिलेंगे या फिर वो लोग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। दिन कुछ जूनियर्स वहाँ से चले गए। अभी सिर्फ सिजुई, जिनलिंग, रुओसोंग एंड कुछ और जूनियर्स वहाँ पर थे। एंड वहाँ पर फेयरी भी था एंड विंग को डॉग से डर लगता है तो वो लंजन में छुपा हुआ था एंड लंजन कंटिन्यू फेयरी की तरफ ग्लेयर किए जा रहा था। देन विंग बाकी जूनियर्स के पास गया उनसे बात करने के लिए एंड अभी लंजन अकेला खड़ा था। तभी लंजन के पास जिनलिंग आया। जिनलिंग ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई मीन आपके एंड मेरे अंकल के बारे में। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा उसके साथ ही रहना, ओके? अगर आपने उसे हर्ट किया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर लंजन पहले सरप्राइज्ड हो गया। उसने पहले कुछ कहा नहीं। तभी जिनलिंग ने कहा, एंड एक और बात, आप लांगवांग जी हो? ये सुनकर लंजन शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिनलिंग ने कहा, अच्छा यही होगा कि मेरा थॉट गलत हो। ये बोल के जिनलिंग ने जिंगी की तरफ देखा। जिंगी जो बाकी जूनियर्स से बात कर रहा था। अभी वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तभी रुओसोंग ने कहा कि वो लानलिंग जाएगा क्योंकि उसने बाहर आने से पहले अपने बाबा को इन्फॉर्म नहीं किया था। तभी जिनलिंग को याद आया कि रुओसोंग को लानलिंग में बुली किया जाता है तो उसने कहा कि अभी रुओसोंग को यंग में आना चाहिए। दिन बाद में वो लोग एक साथ लानलिंग जाएंगे। तो रुओसोंग मान गया। इस तरफ विंग ने जिंगी से पूछा, और जिंगी क्या तुम चिंजे जाओगे? ये सुन के जिंगी डर गया क्योंकि उसने भी आने से पहले अपने बाबा को इन्फॉर्म नहीं किया था। तो जिंगी ने कहा, अभी लान हुईन तांगजो के पास में ही नाइटन में है। मैं पहले उनके पास जाऊँगा एंड देन मैं उनके साथ ही गुसू जाऊँगा। ये सुन के विंग ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। तांगजो यंगमेंग के पास में ही है एंड वैसे भी विंग को लान हुईन से बात करना था। तो वो लोग तांगजो पहुंच गए। तभी उन लोगों को तांगजो में एक गार्डन दिखा। वहाँ पर आते ही सिजुई बाकी जूनियर्स को बोल रहा था कि कैसे विवुशियन अपने यूथ के टाइम में यहाँ पर आया करता था दमसेल के फेस के ब्यूटी देखने के लिए। ये सुन के वी ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, आजुई तुम ये सब क्या बोल रहे हो? सिजुई ने हंसते हुए कहा, बाबा ये बुक में लिखा हुआ था, मैं उन्हें वही बोल रहा हूँ जो मैंने पढ़ा था। ये सुनकर वी ने पाउट करते हुए कहा, यू बिट्रेयल। तभी रुओसोंग ने कहा, मैंने एक और स्टोरी सुना था इस दमसेल के बारे में। मुझे पता है कि इसका गार्डन अभी ऐसे मुरझा क्यों है। मैंने सुना है कि इसका रीज़न लांगवांग जी है। ये सुनकर लंजन सोच रहा था। फिर से वो इस तरफ विंग हंस रहा था। विंग ने लंजन की तरफ सॉफ्ट स्माइल किया और कहा, आई थिंक मुझे पता है ये स्टोरी क्या है। देन विंग ने स्टोरी बोलना शुरू किया। विंग ने कहा, मैंने सुना है आसपास के बहुत सारे लोग तांगजो आते थे दमसेल को देखने के लिए एंड उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। बट एक दिन एक मैन तंजो आया था बट वो दमसेल के गार्डन को पास कर चला गया था। वो मैन इतना ब्यूटीफुल था कि दमसेल ने उसे एक बार देखा था एंड वो बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो गई थी। बट दमसेल ने ये देखा कि बाकी सारे लोग उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है बट ये मैन उन्हें देख तक नहीं रहा था। वो उनके गार्डन को ऐसे ही पास करते हुए जा रहा था। दमसेल ने उनका अटेंशन पाने के लिए बहुत कोशिश किया, उनके ऊपर कलियों का बरसात भी किया बट उस मैन ने उसे इग्नोर किया। एंड उस आइसी हार्ट वाला ब्यूटीफुल मैन और कोई नहीं, लांगवांग जी था। इन दी एंड दमसेल को बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील हुआ एंड उसके बाद से ही ये फ्लावर गार्डन मुरझा गया है। ये सुनकर लंजन सोच रहा था, ये स्टोरी कुछ ज़्यादा ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी वजह से ये फ्लावर गार्डन मुरझा गया है। वैसे उसे याद है कि वो एक बार तंजो आया था एंड उसके ऊपर पेटल्स का बरसात हुआ था। तभी जिंगी ने ग्रोर करते हुए कहा, ये लांगवांग जी कितना क्रूअल था। वो ऐसे कैसे एक लड़की का दिल तोड़ सकते हैं। ये सुनकर लंजन सोच रहा था कि उसका नेफ्यू अब उसे कितना और बैड समझेगा। तभी विंग ने कहा, बट देखो ये बात सच है कि लंजा बहुत ही ब्यूटीफुल था।
उसकी ब्यूटी के पास कोई और जा ही नहीं सकता। बट इसमें उसका तो कोई फॉल्ट नहीं था ना, ये बोलकर वी ने लंजा की तरफ विंक किया। तभी जिंगी ने हाँ मेरा पापा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनकर लंजा अंदर ही अंदर हंस रहा था, क्योंकि उसका नेफ्यू लिटरली दोनों भाइयों के बीच में, ट्विन जेट्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा था। उनका कन्वर्सेशन यहाँ पर ही ख़त्म हुआ। अभी वो लोग एक फॉरेस्ट में थे। उन लोगों ने अपने लिए एक कैंप सेटअप कर लिया एंड विंग थोड़ा सा दूर चला गया ताकि वो सबके लिए प्रोटेक्शन एरे बना सके। इस तरफ लंजा बाकी चिल्ड्रंस का ख्याल रख रहा था। लंजा देख रहा था कि कैसे वो किड्स फायर जला रहे हैं, खाना बना रहे हैं। सीजू ने लंजा को एक स्वीट पोटैटो दिया। ये देख के लंजा को याद आया कि सीजू का कुकिंग बिल्कुल वेंचिंग की तरह है। वो वहाँ पर ही बैठ के वो पोटैटो खाने लगा एंड जूनियर्स की बातें सुनने लगा। तभी लंजा को ट्रीज के बीच में एक स्ट्रेंज आवाज़ सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़ा तो पीछे एक लेडी खड़ी थी। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने ग्रेवयार्ड से बाहर निकल कर आई है। उनका हाइट शॉर्ट था एंड देख के नहीं लग रहा था कि वो कहीं भी कल्टीवेशन करती थी। देख कर ही लग रहा था कि वो किसी रिच हाउस होल्ड की थी। एंड सबसे बड़ी बात, उनका कोई हेड नहीं था। जूनियर्स ने भी उनको देखा एंड वो लोग डर गए। उन लोगों ने अपना तलवार निकाल लिया। तभी लंजन ने सिजू की तरफ एक लुक दिया एंड सिजू समझ गया। उसने तलवार को वापस रख दिया। लंजनों ने इन्फॉर्म किया कि वो इनको अटैक नहीं कर सकते। जिंगी ने पूछा, मो चिम्बी ये कैसा मॉन्स्टर है? लंजन ने कहा, ये मॉन्स्टर नहीं है, ये एक कॉप्स है जो अपने रिसेंटमेंट की वजह से ज़िंदा हो गई है। जिनलिंग ने पूछा, आप धीरे से बात नहीं कर रहे हैं, क्या होगा अगर इसने हमें सुन लिया तो? लंजन ने अपने हेड को शेक किया और कहा, वो हमें सुन नहीं सकती क्योंकि उसका कोई हेड नहीं है एंड वो हमें देख भी नहीं सकती। बट हाँ, केयरफुल रहना, वो हमें सेंस कर सकती हैं। लंजा के बात को टेस्ट करने के लिए जिनलिंग एंड जिंगी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे एंड तभी वो हेडलेस लेडी उनकी तरफ टर्न करके आगे बढ़ने लगा। ये देख के जिंगी ने कहा, आपने कहा कि वो सुन नहीं सकती? लंजा ने शाई करते हुए कहा, मैंने ये भी कहा था कि वो हमें सेंस कर सकती है। अपने आसपास फायर जला लो। जूनियर्स ने वही किया। लंजा को पहले लग रहा था कि ये कोई कल्टीवेटर नहीं थी, इनके पास कोई पावर नहीं है। बट अब लंजा को लग रहा था कि ये पावरलेस नहीं है, इनके अंदर पावर है। सिजुई ने पूछा, क्या ये अपने हेड को ढूंढ रहा है? लंजा ने कहा, हाँ, वो तब तक ढूंढती रहेंगी जब तक उन्हें अपना खुद का हेड ना मिल जाए। ये सुन के जूनियर समझ गए कि लंजा क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब वो लेडी उनके ऊपर अटैक करेगा एंड जब तक उन्हें अपना हेड नहीं मिलता वो ऐसा करते ही रहेंगे। तो वो जूनियर्स डर गए, सिवाय रुओसोंग के। वो जहाँ पर था वहाँ पर ही खड़ा रहा। लंजा जानता है कि रुओसोंग वीक है, बट अभी रुओसोंग को देखकर लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बल्कि वो टेरिफाइड दिख रहा था। जिनलिंग ने चिल्लाकर कहा, आ सोंग, तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? यहाँ पर चले आओ। सीजू ने उस हेडलेस लेडी को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश किया ताकि वो रुओसोंग को अटैक ना करे। जिंगी ने कहा, मो चिम्बी, अब हम क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई प्लान है? लंजा ने कहा, हाँ, सुन हो जुन को बुलाओ। लंजा एक्चुअली बोलना चाहता था कि उन्हें एक तलिस्मान सेंड करना चाहिए विंग की तरफ, बट इन लोगों ने वो नहीं किया, बल्कि ये लोग विंग के नाम से चिल्लाने लगे। जिनलिंग ने बहुत कोशिश किया रुओसोंग को वहाँ से दूर लेके जाने का, बट रुओसोंग वहाँ पर ही खड़ा था, बिल्कुल स्टिल होकर, एंड वो इस हेडलेस लेडी को देख रहा था। उसने फ्रोज होकर कहा, का ये तो लंजा ने देखा कि जैसे ही रुओसोंग ने बात किया, वो लेडी रुओसोंग की तरफ आगे बढ़ने लगी। उस लेडी की तरफ सब लोग तलवार या फिर एरो पॉइंटिंग किए हुए थे, पर उस लेडी ने सबको इग्नोर किया एंड वो रुओसोंग की तरफ आगे बढ़ने लगी। वो रुओसोंग के सामने चली गई, पर उन्होंने रुओसोंग के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने रुओसोंग की तरफ अपने बैक को टर्न कर लिया एंड उन्हें गार्ड करने लगा, जैसे कि वो रुओसोंग को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। ये देख के सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए। उन्हें लगा कि वो लेडी कोई मूव लेगी, बट वो लेडी वहाँ पर ही खड़ी थी, रुओसोंग को गार्ड करते हुए। अब लंजा को रियलाइज हो रहा था कि वो लेडी कौन हो सकता है। जिनलिंग रुओसोंग के पास जाने लगा, बट वो लेडी बहुत गुस्सा हो गई। ये देख के लंजा ने वार्निंग देते हुए कहा, पीछे रहो, कोई भी उनके पास मत जाना। तभी वो जूनियर्स विंग के नाम से चिल्लाने लगे एंड तभी उन्हें फ्लूट का आवाज़ सुनाई दिया। ये आवाज़ विंग के फ्लूट का नहीं था, बल्कि काइंड ऑफ लंजा के भाई का फ्लूट का था। लंजा सोच रहा था कि उसका भाई भी यहाँ पर है। तभी लंजा ने देखा कि वहाँ से विंग आ रहा है एंड उनके साथ
लान हुईन भी है एंड ये फ्लूट लान हुईन प्ले कर रहे हैं। मिस लान को देखकर जिंगी बहुत ही हैप्पी हो गया। जिनलिंग ने कहा कि कैसे लेडी ने रो सॉन्ग को बंदी बना लिया है। देन विंग एंड लान हुईन एक साथ म्यूजिक प्ले करने लगे। लंजन ने उन्हें ज्वाइन किया अपने जिटर के साथ एंड बस कुछ ही मिनट में वो लेडी ज़मीन पे गिर गई। सब लोग देख रहे थे कि गिरने से पहले वो लेडी एक बार रो सॉन्ग को टच करना चाहती थी, एक बार उन्हें हक करना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। सारे जूनियर्स चीयर्स करने लगे। वो लोग बहुत ही हैप्पी थे सिवाय रो सॉन्ग के। वो सिर्फ उस लेडी के बॉडी को देख रहा था। लंजन रो सॉन्ग के पास गया एंड उसे उस बॉडी से दूर किया एंड एक रॉक के ऊपर बैठा दिया। रूसोंग ठीक से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था, तो लंजन ने कहा, ब्रीथ रूसोंग। ये बोल के लंजन रूसोंग के बैक को रब करने लगा। रूसोंग ने रोते हुए कहा, ये अंकल, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। ये बोलते हुए रूसोंग रोने लगा। रूसोंग को देखकर लंजन को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था अपनी माँ को खोना कितना दर्दनाक है एंड अपनी माँ को इस हालत में देखना उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। रूसोंग ने कोल्ड वॉइस में कहा, किसी ने उनके साथ ऐसा किया है। ज़रूर कोई कुछ ना कुछ छुपाना चाहता है, वरना वो ऐसा क्यों करेंगे। ये सुनकर लंजन ने शाई किया। वो सोच रहा था रूसोंग की ये क्वेश्चंस एक दिन रूसोंग के लिए डेंजर बन जाएगा। लंजन ने कहा, रेस्ट करो, हम इस बारे में कल डिस्कस करेंगे। रूसोंग पुरस करना चाहता था पर उसने कुछ कहा नहीं। वो मान गया। सारे बच्चे अब टेंट के अंदर थे। बाहर सिर्फ विंग, लान हुईन एंड लांग वांग जी था। विंग ने लंजन से पूछा, तो तुम जानते हो कि ये कौन है? लंजन ने नोट किया। लंजन ने लान हुईन को वो किया क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो दोनों उतना क्लोज तो नहीं थे, बट स्टिल लान हुईन उसके लिए एक सीजीए है एंड लान हुईन ज़ेबोजुन के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। लंजन सोच रहा था शायद लंजन के मैनर की वजह से लान हुईन उसे पहचान जाएंगी, बट लान हुईन का फुल अटेंशन उस कॉप्स के ऊपर था। लंजन ने कहा, ये बॉडी चिनसू गुनियांग का है। रोसोंग अपने माँ को पहचान गया है। ये सुन के लान हुईन ने कहा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? चिनसू मेरी एक दोस्त थी और उसका कोई भी दुश्मन नहीं था, उसके साथ कौन ऐसा करेगा? विंग ने कहा, शायद उन्हें कुछ ऐसा पता चल गया था जो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए था। विंग को लग रहा था कि चिनसू का मर्डर हुआ है। लंजन ने कहा, मुझे लगता है कि जिन रोसोंग का लाइफ डेंजर में है। अपने बेटे के सेफ्टी की वजह से ही वो ठीक से रेस्ट नहीं कर पा रही है एंड वो एक कॉप्स बन गई है। हुईन ने कहा, बट रोसोंग बस 13 साल का है, कोई उसे क्यों मारना चाहेगा? विंग ने कहा, जब वो छोटा था तब उसे टारगेट बनाया गया था, बट अब सही कह रहे हैं। लंजन ने पूछा, चिनसू का डेथ कैसे हुआ था? लान हुईन ने कहा, बीमारी की वजह से। I mean, हमें तो यही बताया गया है। इनफैक्ट उसके डेथ से पहले मैं उससे मिल तक नहीं पाई थी। विंग ने कहा, लान हुईन, मैंने आपसे कहा था ना उस दिन उस ग्रेव से कोई लाश निकल रहा था, तो वो इंसान या तो लान सेट से है या तो वो लान सेट के बहुत ही करीब कोई इंसान है, क्योंकि वो लान सेट का हर एक मूव जानता है। इनफैक्ट सिर्फ लान सेट का ही नहीं, उसे निये सेट का भी मूव पता है। तभी लान हुईन ने कहा, बट पिछले कुछ दिनों से वो बार बार गुसू एंड लानलिंग आता जाता रहता है। इनफैक्ट जब तुम दोनों योयांग में थे तब वो ज़ेबोजुन के साथ था। विंग ने कहा, देन ट्रांसपोर्टेशन तलिस्मान? विंग ने कहा, नहीं, उसने रिसेंटली मेरे साथ नाइट हंट करने के लिए ऑफ़र किया था, तो अगर वो ये तलिस्मान यूज़ करता तो वो नाइट हंट में नहीं जा पाता, उसके अंदर वो पावर ही नहीं रहता। हुईन ये सब बोल तो रही थी, पर उनके वॉइस में एक डाउट था, जैसे कि उन्हें भी मेंग्याओ के ऊपर एक डाउट है। ये देख के लंजन को अच्छा लगा, क्योंकि लंजन जानता है कि लान हुईन बहुत ही लॉयल हैं एंड वो जीन्स को पसंद नहीं करते। लंजन ने कहा, शायद उन्होंने किसी और को भेजा होगा। हुईन ने कहा, अगर तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सच है, देन इसका मतलब चिनसू को डर है कि उसका बेटे का जान खतरे में है, वो भी अपने पापा से। विंग ने कहा, बट ये कैसा पिता है जो अपने बेटे को मारना चाहेगा? हुईन ने कहा, आई थिंक हम जो सोच रहे हैं ये कि उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। ज़ेबोचुन जिंग गोंगा के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। अगर हमने उन्हें कुछ बोला तो उन्हें प्रूफ दिखाना होगा, अदरवाइज़ वो नहीं मानेंगे। बट हाँ, चिफांगजुन शायद हमारी बात को सुन सकते हैं। लंजन को ये देखकर अच्छा लगा
कि इतने सालों से वो नहीं था बट कोई और था जो उसके भाई का ख्याल रखता था, जो उसके भाई को प्रोटेक्ट करती थी। वो ये सोच ही रहा था, तभी लंजो को कुछ आवाज़ आया एंड तभी लंजो ने विंग से कहा, विंग चलो। विंग ने कहा, क्या? लंजो ने विंग को एक एक्सप्रेशन दिया एंड देन विंग मान गया एंड देन लंजो एंड विंग वहाँ से चले गए। लान हुइंग वहाँ पर ही खड़ी थी एंड तभी उनके पास वेनचिंग आई। एक्चुअली लान हुइंग वेनचिंग का लवर थी। तो इतने सालों बाद वापस आने के बाद वेनचिंग पहली बार लान हुइंग को देख रही हैं। वेनचिंग को देखकर भी लान हुइंग बहुत ही हैप्पी थे। उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे। लान हुइंग जिंगी को लेकर गुसू लेकर जाने वाली थी एंड देन उनके बाद वो नियमिंगजे के पास जाती। विन ने कहा, ज़ेबोजुन को बोलने के लिए कुछ प्रूफ्स चाहिए, अदरवाइज़ वो बिलीव नहीं करेंगे, बट शायद जेफंग जुन मेरे बात को सुनेंगे, स्पेशली तब अगर उन्हें ये पता चला कि ज़ेबोजुन का जान जिंग ग्वांग्याओ से खतरे में है। तभी विंग ने पूछा, ज़ेबोजुन तो गुसू में सेफ ही रहेंगे राइट? तभी लान हुइंग ने कहा, एक्चुअली मुझे ये बात बोलना तो नहीं चाहिए बट तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। एक्चुअली ज़ेबोजुन इस ईयर में डिस्कशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले हैं। इतने सालों बाद वो पहली बार गुसू के बाहर जाने वाले हैं। ये सुनते लंजा स्टिफ हो गया। उसका भाई लालनिंग आने वाला है। अगर लंजा भी उस कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो वो अपने भाई को देख पाएगा। ये सोचते हुए लंजा को बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था, उसके साथ साथ टेरिफाइड भी फील हो रहा था। विंग ने कहा, ज़ेबोजुन कॉन्फ्रेंस में होंगे? केवल को विंग ने लंजा की तरफ देखा, एक कंसर्न लुक देके। विंग ने कहा, लंजा, अगर हम शुयांग की बात को भी ज़ेबोजुन को कहेंगे तब भी वो कन्विंस नहीं होंगे राइट? लंजा ने कहा, जिन ग्वांग्याओ बहुत ही क्लेवर हैं, वो इजीली कह देगा कि शुयांग भाग गया था एंड लानलिंग ने अपने रेस्पेक्ट बचाने के लिए इसके बारे में किसी को कहा नहीं था। ये सुन के विंग ने नोट किया। इस तरफ लान हुइंग लंजा को वैसे ही देख रहे थे जैसे वो प्रीवियस लाइफ में देखा करते थे। लंजा जानता है कि वेनचिंग ने उसे कुछ भी नहीं कहा है, बट स्टिल लान हुइंग बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड वो एक टाइम में लंजा का सीजीए थी। तो लंजा को फील हो रहा है कि लान हुइंग उसे पहचान चुके हैं एंड वैसे भी अभी लंजा अपनी आइडेंटिटी छुपाते छुपाते बिल्कुल थक चुका है। लान हुइंग ने कहा, तुम गलत नहीं हो, लानलिंग ऐसा ही करेगा। तो अगर हमने कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया तो ये हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट होगा, कोई भी हम पर बिलीव नहीं करेगा। ये सुन के विंग ने शाई किया। उसने कहा, एंड वैसे भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि शुयांग ने ही चांग क्लान को मार डाला था एंड अगर हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात किया तो बेकार में शियाओ सिंह जेन एंड सॉन्गलांग फंस जाएंगे। ये सुन के लान हुइंग ने नोट किया। देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि लान हुइंग इस बारे में नियमिंगजे से बात करेंगे एंड ट्विंग ने भी वादा किया कि वो इस बारे में जियांग चंग से एंड अगर हो सके तो जियान यानली एंड जिन जिशुआन से बात करेगा, क्योंकि जिन जिशुआन लानलिंग से है तो शायद वो उनको बहुत हेल्प कर सकता है। फाइनली अब जाने का टाइम हो गया। जाने से पहले सारे जूनियर्स ने लान हुइंग को वो किया। तभी जिंगी ने लान हुइंग से पूछा, आंटी आप लास्ट नाइट कहाँ पर थे? आप कैंप पे तो नहीं थे? ये सुन के लान हुइंग फ्रोज हो गई। लंजा देख सकता था कि वो एक्सक्यूज़ ढूंढ रही हैं। इससे पहले वो कुछ कह पाती, विंग ने कहा, यू इडियट, तुम गुस्सू से हो एंड फिर भी तुम ऐसे सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो। यहाँ पर हम सारे मेन हैं, तो वो कैसे हमारे साथ कैंप पे रहती? ये सुन के जिंगी का पूरा फेस रेड हो गया एंड उसने माफ़ी मांगी। देन जिंगी वहाँ से चला गया। हुइंग ने विंग की तरफ देखा एंड पूछा, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ पर थी? विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ ये बात सच है कि मैं शॉक्ड हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वेनचिंग का टाइप लान क्लैन में होगा। ये सुन के हुइंग ने शाई किया। विंग ने कहा, बट अगर वो हैप्पी है तो हमारे लिए वही मैटर करता है। लान हुइंग ने कहा, वो हमेशा तुम्हारे बारे में मुझे बोलती रहती थी, तो इसलिए इतने सालों में मुझे बस यही लगता था कि सिर्फ तुम ही ट्रस्टवर्दी हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया, बट लंजे को कुछ समझ नहीं आया। देन लान हुइंग चली गई तो लंजे ने विंग की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। तो विंग ने कहा, अरे उन्होंने ही मुझे कहा था कि जिंगी को कितना अकेला फील होता है गुस्सू में। I mean, अगर वो नहीं होती तो मैं कहीं भी जिंगी को गुस्सू से बाहर लेकर नहीं आ पाता। ये सुन के लंजे ने नोट किया। दिन वो दूर से ही जिंगी को देखने लगा। जिंगी जो कि जूनियर्स के साथ हंस रहा था, बातें कर रहा था। विंग ने पूछा,
क्या सोच रहे हो? लंजन ने कहा, उसका आइज़ बिल्कुल उसकी माँ की तरह है। विंग ने पूछा, उसका माँ तुम्हारा कज़न था, है ना? मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इतने क्लोज थे। लंजन ने कहा, वो अपनी माँ की तरह ही बिहेव करता है। ये सुनकर विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि जिंगी के जैसा कोई और डिसिबल भी था जो लान क्लैन में एक ट्रबल था? लंजन ने कहा, अब सब लोग एक साथ यांगमेंग जाने लगे। जाते जाते विंग ने जिनलिंग से कहा कि सीजे ने उसे बटरफ्लाई मैसेज भेजा है एंड अभी सीजे यांगमेंग में है। ये सुन के जिनलिंग थोड़ा बहुत डर गया। वो लोग यांगमेंग पे पहुंच गए एंड यांगमेंग में जाते ही यार्ली ने रू सॉन्ग को टाइटली हक कर लिया। उन्होंने सबसे पूछा कि क्या हुआ है, तो विंग ने कहा कि वो सब कुछ बताएगा बट बाद में। सीजे जूनियर्स को लेकर चली गई। अब डॉग के पास सिर्फ लंजैन विंग था। विंग ने कहा, आजान, मैं अभी वापस आता हूँ, तुम यहाँ पर ही वेट करना, ठीक है? ये बोलकर विंग ने स्माइल किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। तो लंजन वहाँ पर एक वुडन स्टूल पे बैठ गया अपने आंखें बंद करके एंड वो हवा को एंजॉय करने लगा एंड लोटस के सेंट को इनहेल करने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तभी वहाँ पर किसी और का प्रेजेंस फील हुआ। लंजन को अपना आइज़ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर कौन आया होगा। तो लंजन ने अपने आइज़ क्लोज रख कर ही कहा, वो आई भी तुमसे प्यार करती है। विंचिंग ने शाई की और कहा, मैं ही एक इडियट हूँ जो मैंने डाउट किया था। ये बोल के विंचिंग ने लंजन के हाथ को पकड़ा एंड स्क्वीज़ किया। लंजन ने अपने दूसरे हाथ से विंचिंग के हाथों को कवर कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को साइलेंटली रिएश्योर करने लगे। वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही बैठे थे। एक्चुअली लंजन विंचिंग को लेकर बहुत ही टेंस थी क्योंकि इस वर्ल्ड में विंचिंग वापस आई है एंड उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। तो लंजन ये सोच के डरता था कि फ्यूचर में विंचिंग के साथ क्या होने वाला है। बट अब जब लंजन को पता चला कि लान हुईन आई भी विंचिंग से प्यार करते हैं तो लंजन को रिलीफ फील हुआ कि एटलीस्ट कोई तो है जो विंचिंग से आई भी प्यार करते हैं। विंचिंग ने कहा, मैंने सुना है कि जिन गुआंगयाओ उस केस में इन्वॉल्व है जो तुम सॉल्व कर रहे हो। लंजन ने कहा, स्पेक्यूलेशन, अभी भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। विंचिंग ने कहा, बुलशिट, हम दोनों को पता है कि वो इडियट कितना अच्छा एक्टर है। आइन ने मुझे कहा है कि इतने सालों में उसने हम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम दिया है। इनफैक्ट अब हम जिंदा भी नहीं थे। ये सुन के लंजन ने कहा, एक्टर? विंचिंग ने कहा, हाँ, वो एक टू फेस्ड स्नेक है। लंजन ने कहा, नहीं, शुयंग का भी एक दोस्त है जो बहुत ही अच्छा एक्टर है। ये सुन के विंचिंग ने आई रोल किया। उसने कहा, ऑफ कोर्स, उसका दोस्त है तो ऐसा ही तो होगा। वो दोनों फिर से कुछ टाइम के लिए साइलेंट थे एंड तभी वहाँ पर एक आवाज़ हुआ। विंग ने उन दोनों के सामने जंप किया। उसने विंचिंग की तरफ देखा और कहा, चिंग जी, आपने कभी कहा नहीं कि मेरा सिस्टर इन लॉ लान क्लैन से है। ये सुन के विंचिंग ने आई रोल किया। तो विंचिंग ने थोड़े से विस्पर करते हुए कहा, लान क्लैन से सिर्फ तुम्हारा एक ही फैमिली कनेक्शन नहीं है, और भी है। ये बात विंचिंग ने विस्पर करते हुए कहा था, बट ये बात लंजन एंड विंग दोनों को ही सुनाई दिया। तो लंजन ने विंचिंग की तरफ एक ग्लेयर किया जिसे विंचिंग ने इग्नोर किया। विंग ने कहा, एक और फैमिली मेम्बर, वो भी गुस्सू से? ये बोलते हुए विंग सोचने लगा एंड लंजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इमेजिनेशन कर रहा है या फिर ये सच है। बट लंजन को लगा कि ऐसे विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजन की तरफ देखा, बट कुछ सेकंड के लिए। देन विंग ने फिर से विंचिंग की तरफ देखा और कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी जिनलिंग एंड जिंगी का शादी हो जाएगा, तो हमारा एक और फैमिली मेम्बर हो जाएगा गुस्से से। ये सुनकर विंचिंग ने अपने फॉरहेड को स्लैप किया। बट ये चीज़ लंजन एंड विंग ने दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड ही कर रहे थे। उन दोनों को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। देन विंचिंग ने पूछा, वांग जी, तुम उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने की प्लान कर रहे हो, राइट? लंजन ने कहा, मेरा भाई वहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा। विंचिंग ने कहा, बट ये रिस्की है। जिन गुआंगयाओ बहुत ही क्लेवर है एंड वो अब तक कुछ ना कुछ सस्पेक्ट कर लिया होगा। अगर उसे पता चला कि तुम कौन हो तो वो अपना सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर दे देगा। ये सुन के विंग साइलेंट रहा क्योंकि वो जानता है कि विंचिंग सब कुछ सही कह रही है। पता नहीं विंग को ऐसा क्यों लगता है कि 13 साल पहले लंजन का जो डाउनफॉल हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जिन गुआंगयाओ भी इन्वॉल्व्ड हैं एंड शायद इसके बारे में विंचिंग को पता भी है क्योंकि जिस तरीके से वो दोनों ही जिन गुआंगयाओ को सस्पेक्ट कर रहे हैं, विंग श्योर है कि कुछ ना कुछ तो बात है। बट विंग जानता है
कि अगर वो इसके बारे में पूछेगा तो कोई भी उसे आंसर नहीं देगा। तो विंग ने पूछा नहीं, बट स्टिल विंग जिन गोंगिया को लंजे के आसपास भी नहीं आने देगा। जब तक विंग जिंदा है लंजे को फिर से कहीं भी कुछ भी नहीं होगा। लंजे ने कहा, कोई तुम्हें यहाँ पर देख सकता है, तुम्हें जाना चाहिए। वेंजिंग को पता है कि लंजे इस बात को टालने के लिए ये बात कह रहा है। वेंजिंग कुछ बोलना चाहती थी पर उसने कुछ कहा नहीं एंड वो वहाँ से डिसअपीयर हो गई। तो लंजे ने विंग की तरफ देखा एंड कुछ टाइम के लिए विंग के फेस को स्टडी किया। देन लंजे ने कहा, मैं जाऊँगा। विंग ने शाई किया एंड लंजे की तरफ देखा और कहा, लंजा, वेंजिंग सही कह रही है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। जिन गोंगा को पता चल सकता है कि तुम कौन हो। लंजा ने फिर से कहा, मैं फिर भी जाऊँगा। लंजा बहुत ही स्टबर्न था। तो विंग ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने भाई को देखना चाहते हो, बट चिफंगजुन भी वहाँ पर ही होंगे एंड वो तुम्हें कहीं भी जिबुजुन के आसपास भी नहीं आने देंगे, ये बात तुम जानते हो। तभी लंजा ने स्टबर्नली कहा, मैं तो जाऊँगा, चाहे तुम मेरे साथ जाओ या फिर ना जाओ। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा। विंग ने एक चैलेंजिंग लुक दिया। विंग ने कहा, तुम मेरे बिना जा सकोगे? ओके, तो तुम कैप टावर के अंदर कैसे जाओगे? आई डोंट थिंक कि लाल लिंग के जिन क्लैन ने तुम्हें पर्सनली कोई लेटर भेजा है या फिर इनवाइट किया है। ये बोलकर विंग ने स्मिक किया क्योंकि वो जीत गया है। अब लंजा के पास कोई आंसर नहीं था इसका। ये देख के लंजा सोच रहा था कि अगर ये प्रीवियस लाइफ में होता तो लंजा बात करके विंग को मनाता नहीं, बल्कि अपने तलवार से विंग को मनाता। वो अपना तलवार का यूज़ करता, बट अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट लंजे को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ को जकड़ रहा था और उसे ये भी पता है कि अगर वो विंग को पंच भी करेगा तो ये विंग के लिए एक बच्चे के अटैक होगा। विंग को कुछ फील ही नहीं होगा। नहीं, लंजा वायलेंस यूज़ तो नहीं कर सकता, उसे कुछ और ही करना होगा। तो लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उसने अपना ब्रिलियंट आइडिया यूज़ किया। उसने पोलाइट होकर कहा, प्लीज़ मुझे अपने साथ लानलिंग ले चलो। ये सुनकर विंग ने हंसते हुए कहा, तो अब तुम बेगिंग कर रहे हो? नहीं लंजा, ये काम नहीं करने वाला। इनफैक्ट तुम ठीक से कर भी नहीं। तभी लंजा ने कहा, प्लीज़ वे गग्गा। ये सुनते ही विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया एंड वो खांसने लगा। उसने लंजे की तरफ स्केयर्ड आइज से देखा एंड लंजा ने बहुत कोशिश किया अपने स्ट्रेट फेस को मेंटेन करने का, हालांकि उसका ईयर्स रेड हो चुके थे। विंग ने कहा, लंजा, तुम ऐसे देखो, ये काम नहीं करने वाला। मेरे को लगा उसे थोड़ा और एफर्ट करना होगा। उसका काम हो रहा है। तो वो विंग की तरफ थोड़ा सा लीन्ड हुआ एंड वो लीन्ड होकर आइस को ऊपर करके विंग को देखने लगा अपने लैशेस के बीच से। एंड उसने एक छोटा सा पाउट किया। उसने सॉफ्टली कहा, प्लीज़ वे डाडा। लंजे लिटरली अपने गुस्से एक्सेंट में बात कर रहा था। ये देख के विंग ने अपने हेड को ज़ोर से टेबल के ऊपर, दिन वो टेबल के नीचे ग्रोन कर उठा। लंजो को एम्बेरस फील तो हो रहा था, बट विंग के बिहेवियर से लंजो को भी मज़ा आ रहा था। एंड कहीं ना कहीं लंजो को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि उसके अंदर ये पावर भी है, क्योंकि यूजुअली विंग उसके साथ फ्लर्ट किया करता था। आज पहली बार लंजो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। हर बार विंग ही बातों में जीत जाता है एंड लंजो स्पीचलेस हो जाता है, बट अभी विंग स्पीचलेस हो चुका है। तो विंग ने कहा, ओके। ये बोल के विंग ठीक से बैठा। विंग का फेस बिल्कुल रेड हो चुका था एंड वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग ले रहा था। ये देख के लंजा को बहुत ही सेटिस्फाइड फील हो रहा था। विंग ने कहा, ओके, तुम मेरे साथ आ सकते हो, बट अगर मुझे थोड़ा सा भी डेंजर फील हुआ हम उसी वक्त वहाँ से निकल जाएंगे। नो एक्सक्यूजेस। लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने कहा, थैंक यू वे डाडा। ये सुन के विंग ने अपने हाथों को अपने फेस के ऊपर रख लिया एंड अपने फेस को छुपा लिया एंड वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लेने लगा। देन कुछ सेकंड बाद उसने लंजे की तरफ देखा एंड उसकी तरफ फिंगर पॉइंटिंग करते हुए बोलने लगा, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। मुझे गुस्से के एक्शन से ब्लैकमेल करना? अगर तुम्हारे अंकल ये सब देखते तो वो क्या कहते? ये सुन के लंजा सोच रहा था, अगर उसके अंकल को ये पता चला कि उसका नेफ्यू ऐसे फ्लर्ट कर रहा है विंग के साथ, तो वो अपने ग्रेव से बाहर आएंगे एंड लंजा को उनका 1000 रूल्स कॉपी करवाएंगे। तो लंजा ने फिर से गुस्से के एक्सेंट में इनोसेंटली कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रहा। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ कुछ टाइम के लिए ग्लेयर किया एंड देन वो ऑकवर्डली खड़ा हुआ। उसने कहा, डिनर में मिलते हैं, तुम जस्ट जो चाहे करो। ये बोल के विंग वहाँ से जाने लगा बहुत ही जल्दी में। ये देख के लंजा सोच रहा था,
क्या उसने कुछ ज़्यादा कर दिया है? क्या विंग हर्ट है? क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? इससे पहले लंज उसके पीछे जा पाता, उसके पास जिन रुओसोंग आ गया एंड जहाँ पर विंग बैठा था वो वहाँ पर ही जाकर बैठ गया लंजे के पास। लंजे ने पूछा, अब तुम कैसे हो? रुओसोंग ने कहा, मुझे पता है कि आप मेरा मो अंकल नहीं हैं। आज़ान उनका बर्थ नेम नहीं था। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया और उसने शाई भी किया। लंजा सोच रहा था कि वो जिन गुआंगा उसे हेट करता है, बट स्टिल जिन गुआंगा का एक्टिंग इतना अच्छा है कि कोई भी उस पर डाउट नहीं करता। लंजे को उससे लेसन्स लेना चाहिए। लंजे ने पूछा, एंड क्या तुम इसके बारे में किसी को बताओगे? जिन रोशंग ने शाई की और कहा, अगर मुझे बताना होता तो मैं उस दिन ही बता देता जिस दिन तुम दफन माउंटेन में मिले थे। ये सुन के लंजा सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हें तब से पता है? रोसोंग ने कहा, आपके आने से कुछ हफ्ते पहले मो अंकल ने एक लेटर भेजा था मुझे। उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था सिवाय गुड बाय के। एंड तभी मुझे लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जानता हूँ कि मो अंकल को बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत एम्बेरसमेंट, बहुत एब्यूज़ सहना पड़ा है। मैं जानता हूँ कि उन्हें लानलिंग में फंसाया गया था। मैं ये भी जानता हूँ कि उन्हें डेमोनिक कल्टीवेशन एज अ गिफ्ट के तौर में मिला है एंड उनका कोई ऑब्सेशन था लांगवांग जी के ऊपर। एंड जब जिनलिंग ने मुझे कहा कि अंकिल मो बहुत ही डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो बात है। लंजा ने कहा, तुम बहुत ही क्लेवर हो। ये सुन के जिन रोसोंग ने स्माइल किया। उसने कहा, तो मेरे बाबा ने मेरी माँ को मारा है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। वो आसपास देखने लगा ताकि इस बात को कोई और सुन ना ले। लंजा ने कहा, सोच समझ के बात करो। ये सुन के जिन रोसोंग ने एक शाई किया, जैसे कि वो अब सब कुछ से बहुत डर्न हो चुका है। उसने कहा, जब मैं 2 साल का था किसी ने मुझे पॉइजन देने की कोशिश की थी, तो मैंने अपना पूरा ज़िंदगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए बिताया है। उसके लिए ही शिक्षा ली है। मैं जानता था कि मो अंकल को फंसाया गया है एंड मैं ये भी जानता था कि मेरी माँ का डेथ नॉर्मल नहीं था। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शायद ये दोनों ही इंसिडेंट कनेक्टेड हो सकते हैं। ये सुनकर लंजा स्टंट हो गया था। उसने कभी इस बारे में सोचा तक नहीं था। रोसोंग सही कह रहा है। शायद मो शानु को चिंसू के डेथ के बारे में कुछ पता चल गया था। दैट्स वाई उसे लानलिंग से बाहर निकल दिया गया था, वही बुरी तरीके से फंसा के। जिन रोसोंग ने कहा, सिर्फ एक ही इंसान है जो ये सब कर सकते हैं एंड वो मेरे बाबा हैं। लंजा ये सब सुन के शॉक्ड हो चुका था। लंजा सोच रहा था, ये छोटा सा बच्चा अपने बाबा के ऐसे सच को इतना आसानी से बोल कैसे रहा है, इतना आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर रहा है। रोसोंग ने कहा, मेरे बाबा के पास मेरे लिए कभी भी टाइम नहीं था। वो कहीं मुझे लेकर केयर नहीं करते थे। इनफैक्ट मेरे अंकल मेरे एक्चुअल बाबा के जैसे हैं, तो इसलिए मुझे मेरे बाबा को लेकर कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा। रोसोंग ये सब बातें बहुत ही हार्शली बोल रहा था, बट लंजा रोसोंग को ब्लेम भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट लंजे के लिए भी सेम ही था। लंजे के अंकल लंजे के लिए बाबा के जैसे थे। इनफैक्ट अंकल के डेथ के बाद लंजे को इतना बुरा लगा था, उसे इतना बुरा अपने बाबा के डेथ के बाद भी नहीं लगा था। लंजे ने कहा, तुम ये सब जाने दो, ये सब एडल्ट समझ लेंगे। तुम इन सब के बीच में मत पड़ो, अपने आप को डेंजर में मत डालो। ये सुन के रोसोंग हंसने लगा। उसने कहा, तो आपको भी लगता है ना कि मेरे बाबा मुझे भी हार्म कर सकते हैं? लंजे ने कुछ कहा नहीं। रोसोंग ने कहा, डोंट वरी, मैं जानता हूँ कि अगर मैंने कुछ भी किया तो ये आप लोगों के लिए बुरा ही होगा। मेरे माँ को जस्टिस मिले, मैं बस वही चाहता हूँ। चाहिए जस्टिस कोई क्यों ना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस जस्टिस चाहिए। लंजे को पहली बार फील हो रहा था कि सच में रोसोंग जिन गुआंगाओ का ही बेटा है, क्योंकि रोसोंग का फेस, उसका लुक बहुत इनोसेंट है, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। हाँ, ये बात सच है कि वो अपने बाबा की तरह नहीं है। रोसोंग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, अच्छा इंसान है, एंड उसका बाबा बिल्कुल अपोजिट है। लंजे ने पूछा, अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं कौन हूँ, देन तुमने उस दिन। रोसोंग ने कहा, मैंने उस दिन आपसे क्यों माफ़ी मांगी? मैं क्यों आपके पास कंफर्ट के लिए आता रहा, जैसे कि आप मेरे फैमिली हो, है ना? लंजे ने नोट किया। रोसोंग ने कहा, लॉजिकली बोलूँ तो मैं जानता हूँ
कि मो अंकल अब नहीं रहे, बट उनका बॉडी है यहाँ पे, आप उनके अंदर हो। तो जब मैं उनका बॉडी देख रहा हूँ, मेरे लिए ये मानना मुश्किल हो रहा है कि मो अंकल अब इस दुनिया में नहीं है, अब मेरे साथ नहीं है। ये सुन के लंजो को अंदर अंदर बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। हालांकि इसमें उसका फॉल्ट नहीं था, बट स्टिल रुओसोंग ने कहा, मो अंकल मेरा एक माफ़ी डिज़र्व करते हैं। वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे मेरे माफ़ी सुनने के लिए, बट स्टिल वेल, अब जब सारा सीक्रेट्स बाहर आ ही गया है, तो क्या मैं आपसे 2 फेवर मांग सकता हूँ? आई मीन 2 फेवर। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज हो गया। उसने नोट किया। रुओसोंग ने कहा, आप मेरे अंकल तो नहीं हो, बट स्टिल क्या मैं आपका अपना अंकल बोल सकता हूँ? ये सुनकर लंजा सरप्राइज्ड हो गया। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उसने पूछा, क्यों? रुओसोंग ने कहा, मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप उनकी तरह नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, बट स्टिल आपका बॉडी उनकी जैसा ही है। जब भी आप मेरे आसपास रहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड सच बात तो ये है कि मैं सच में आपको लेकर केयर करता हूँ। आई नो आपको ये सब स्ट्रेंज लगेगा, बट आप जिंदा हो उनके सेक्रीफाइस के लिए। एंड मुझे लगता है कि लंजा ने कहा, इट्स ओके, मैं समझ गया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे अंकल कह के बुलाओगे तो। एंड ये बात लंजा मन से बोल रहा था। रुओसोंग ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू लान अंकल। आज पूरे दिन में पहली बार रुओसोंग ने स्माइल किया। लंजा ने पूछा, और दूसरा फेवर? रुओसोंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मेरा सेकंड फेवर ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप हैप्पी रहो। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। रुओसोंग ने कहा, आप मेरे अंकल का सेक्रीफाइस को ऐसे वेन में नहीं जाने देना। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप हमेशा हैप्पी रहोगे, हमेशा। लंजा पहले शॉक्ड हो गया था। देन लंजा ने कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा ही होगा। ये वक्त लंजा सोच रहा था कि जब तक वो विंग के साथ है वो हैप्पी ही रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।